और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन संस्थानों को बंद करने और दफ्तरों को डी नोटिफाई करने के मुद्दे सदन में दिन भर इस मुद्दे पर गहमागहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया और संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। आज भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया। स्पीकर ने विपक्ष के नोटिस पर कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है और इस वक्त नियमों के तहत भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पर विपक्षी सदस्यों की तरफ से हो हल्ला हुआ। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए चर्चा की मांग स्वीकार करने के लिए स्पीकर से कहा कि अगर विपक्ष इस पर चाहता है कि सदन में चर्चा हो तो इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। सीएम के कहने पर चर्चा की इजाजत दी गई। दूसरे की कार्यवाही के अन्य सभी कार्य स्थगित कर पूरा दिन इस पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नोकझोंक होती रही। अंत में जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और चर्चा का जवाब सुने बिना ही नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर चले गए। अब सुनिए सीएम सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। नियम 67 किस लिए होता है? प्रदेश में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए तो सारा काम रोकने के बाद नियम 67 के तहत ये प्रावधान किया गया कि पहले ये प्रदेश के हित में है, इस पर चर्चा की जाए। यहाँ नियम 67 का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है कि जी विधायक निधि बंद होगी, जो संस्थान बंद हो गए, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्थान खुले थे, संस्थान जो बंद हुए हैं वो भी जब लेके आना था तो उनको बताना चाहिए कि इस संस्थान में इतने सरकारी कर्मचारियों को हमने नियुक्ति की है, इतने डिस्टेंस पर है, इतना बजट सैंक्शन किया है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। हम भी इस बात पर गौर करते। कुछ नहीं लाए। किसने अभी जिस वक्ता ने बोला अगर उनके वहां संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं। कोई ऐसी चीज लाए नहीं। अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2 बच्चे और 5 टीचर है। ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं? हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आए हैं। हमने कई बार कहा है हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमारी सरकार और आगे बढ़ रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, आज हमने नियम 67 के अंतर्गत बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए हैं उनको बहाल करने का था। और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, वो उस परिस्थिति में नहीं निर्णय ले लिया है। लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जुनून जैसा एक सवार हो गया। सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने का उन्हें क्रम शुरू कर दिया और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को, खुले हुए संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर। रणवीर, आज क्या जो कुछ भी हुआ है, क्या
इसका अंदाजा पहले से लगाया जा सका था कि ऐसा कुछ होगा? एक तरफ तो चर्चा की बात लगभग नहीं खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी सीएम के कहने में चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो कुछ हुआ, क्या ऐसा लग रहा है कि अब ये जो टग ऑफ वॉर है डिनोटिफिकेशन को लेकर, ये यहां थम जाएगा या यहां इसकी शुरुआत हुई है? नेता प्रतिपक्ष ने इस पर साफ तौर पर पत्रकारों के साथ बातचीत में ये कह दिया है कि जब तक इस पर सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक विपक्ष ये लड़ाई जो है जारी रखेगा। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो संस्थान और जो दफ्तर डी नोटिफाई किए गए हैं उनको पहले नोटिफाई किया जाए, उसके बाद सरकार जो है पुनर्विचार करे। अगर सरकार को लगता है कि कोई संस्थान या कोई दफ्तर ऐसा खोला गया है जो नहीं खुलना चाहिए था, उस पर फैसला जो है उसके बाद लिया जा सके। और सदन के भीतर भी हमने देखा और बाहर भी देखा किस तरह से विपक्ष के तेवर तल्ख है और यहाँ पर लगता नहीं कि ये डेडलॉक अभी टूटेगा। आज के अगर हम बात करें पूरे दिन की कार्रवाई को अगर हम देखें तो सुबह जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई थी कि आज सुबह से ही सत्ता पक्ष को घेरना था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और चर्चा की जो मांग थी, जो नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, स्थगन प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, उसे जो है उस पर चर्चा के लिए अनुमति दे दी। शुरू से ही जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, तो बीच बीच में जो है काफी नोकझोंक होती रही। अंत में जब ये हुआ कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने उठे तो उस वक्त भी कई बार जो है बीच में जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे तो मुख्यमंत्री ने जो है उसमें हस्तक्षेप करते हुए जो तथ्य कहे जा रहे थे उसको लेकर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को रोका भी। लेकिन अंत में ये हुआ कि जब इस पूरी चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे तो विपक्ष की तरफ से जबरदस्त हंगामा हुआ, खासकर जब आंकड़े मुख्यमंत्री पेश कर रहे थे कि किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं और 455 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं लगाया गया है। 4145 स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर्स के सहारे हैं और टीचर्स के 12,000 पद जो है खाली चल रहे हैं। तो ऐसे जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये कहा तो उस वक्त पूरी तरह से हंगामा हुआ और सदन में विपक्ष की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी की गई और नारेबाजी करते हुए विपक्षी विधायक सदन के बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखें कि कुछ विपक्ष की रणनीति काम आई तो कुछ यहाँ पर हमने सत्ता पक्षी की तरफ से देखा कि गतिरोध को दूर करने के साथ और विपक्ष की रणनीति को फेल करने के लिए जो तरीका आजमाया था वो थोड़ा सा कामयाबी सत्ता पक्ष को भी मिलती हुई दिखी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस सत्र की बात करें, ऐसा लगता नहीं है कि ये डेडलॉक टूटेगा जिस तरह के विपक्ष के तेवर है। कल देखना होगा कि कल प्रश्नकाल के साथ जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद यही की जा रही है कि प्रश्नकाल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्नकाल होता है उसमें आम जनता के जो से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्ता से जवाब मांगा जाता है। 2 दिन हो गए हैं, प्रश्नकाल नहीं हुआ। अब अगर कल प्रश्नकाल होता है तो ऐसे में प्रश्नकाल एक ऐसा मौका है विपक्ष के पास जिसमें सरकार को घेरा जा सकता है। तो कल भी कुछ हंगामे के आसार है। हालांकि कल प्राइवेट मेंबर डे है, कुछ संकल्प 4 सदस्य इसमें प्रस्तुत करेंगे, पर लगता नहीं विपक्ष के तेवर से कि शायद ये जो गतिरोध है संस्थानों को बंद करने को लेकर यही सबसे बड़ा मुद्दा भी है विपक्ष का, इसको लेकर जो है कोई गतिरोध थमने के आसार लगते नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये गतिरोध क्या वाकई अब थम जाएगा, क्या इस पर ब्रेक लग जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगले दिन इस पर क्या कुछ होता है। अगली खबर, विधानसभा की बजट सत्र का दूसरे दिन आज विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाया गया, जिस पर पूरे दिन चर्चा हुई और विधानसभा में पूरे दिन सरकार और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इन सभी मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, काम रोको प्रस्ताव, और पूरा दिन चर्चा हुई और काफी गहमा गहमी सदन में देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काम रोको प्रस्ताव रहा,
वॉकआउट विपक्ष ने किया, क्या संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री के जवाब से? देखिए, एक बात को लेकर के जो फैक्ट्स थे उनको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिशें हुई। अगर टीचर्स की अगर पोस्टें खाली हैं हजारों की, उन्होंने कहा कि 12,000 पोस्टें खाली हैं, उस सारी चीज से नए संस्थानों का कोई लेना देना नहीं। नए संस्थानों में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। हम मानते हैं इसमें कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स होंगी, तब तक के लिए एडॉक अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ ट्रांसफर करके, कुछ डिप्यूट करके, सो दैट कि उस इंस्टीट्यूट को फंक्शनल किया जा सके। तो मैंने इस बात को पूछा, मैंने कहा कि 12,000 अगर टीचर्स नहीं हैं तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब तक 12,000 टीचर्स की नियुक्ति नहीं होगी तब तक के लिए हम नया कोई संस्थान नहीं खोलेंगे? ना उस पर वो कुछ बोले। और दूसरी बात, जिस तरह का जवाब देने की उनने कोशिश की, गुमराह करने की सदन को कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं हमने जो फैक्ट्स बताए उसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि संस्थान खुले थे, नोटिफिकेशन हुई थी, नोटिफिकेशन के बाद वो डिनोटिफाई की गई। प्रोसेस डिनोटिफाई करने का जो उनने फॉलो किया उस पर हमारा ऐतराज है। ऐतराज इसलिए है कि कैबिनेट ने खोले थे, बिना कैबिनेट के वो संस्थान रद्द करने का निर्णय किया। दूसरे, रिव्यू करते, रिव्यू के बाद अगर उनको लगता कि ये संस्थान उचित नहीं किया मापदंड के आधार पर, तो भी विचार करते, हम तो भी सोचते कि चलो कि मापदंड के आधार पर। अब जो संस्थान कुछ खोल दिए गए हैं, डिनोटिफाई कर दिए हैं, कुछ को खोलने की बात कह रहे हैं कि हम इनको खोल देंगे, तो अब ना नॉर्म्स के मुताबिक आखिरकार यानी कि सारा एक तरह का इस तरह से एक मेस क्रिएट हो गया, जिसको कह सकते हैं, कंफ्यूजन है कि करना क्या है अल्टीमेटली। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के जवाब से बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं है। हमने एक ही बात कही कि आप एक काम करिए कि जितने भी संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं एक बार उनको बहाल करिए। अगर संस्थान सरकार निर्णय विपक्ष की बात पर गौर नहीं करती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा, क्या तो योजना? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम जहां संस्थान डिनोटिफाई हुए वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग जाएंगे और बात कहेंगे कि ये संस्थान आपको दिया और इसको छीना गया, बंद किया गया। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं और जो आंदोलन है डिनोटिफिकेशन के खिलाफ वो जारी रहेगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। शिमला में पूर्व मंत्री और भाजपा नगर निगम शिमला प्रभारी सुखराम चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार नगर निगम का चुनाव जीतने को लेकर ओछे हथकंडे अपना रही है। कोई भी व्यक्ति अपना वोट दूसरी जगह से कटवाकर शिमला में दर्ज करवा रहा है, यह नियम गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और रणनीति भी तैयार कर चुकी है। शिमला में भाजपा नगर निगम के चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। वहीं बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से नगर निगम चुनाव को लेकर विस्तृत सुझाव एकत्रित किए गए और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा निश्चित रूप से इन नगर निगम चुनावों में दल बल के साथ काम करेगी और एक बार फिर नगर निगम पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी। केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों और नीतियों में किए गए बदलाव को लेकर मजदूर संगठनों में खासा रोष देखा जा रहा है। इसी के चलते सीटू के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने एकत्रित होकर हनुमान चौक के पास प्रदर्शन किया और उसके बाद हनुमान चौक से लेकर बद्दी तहसील ऑफिस तक केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। सोलन में मजदूर यूनियन ने मनरेगा का रजिस्ट्रेशन बंद करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में यूनियन के सभी सदस्य मौजूद रहे। मजदूर यूनियन के प्रधान जोगिंदर ने बताया कि मनरेगा का रजिस्ट्रेशन बंद करने की वजह से मजदूर परेशान हैं। साथ ही मजदूरों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है।
मजदूरों को अब न शादी के क्लेम और न ही छात्रवृत्ति की सुविधा मिल रही है, जिसके विरोध में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। हमारा जो है ना जी, एक तो ये मनरेगा का जो भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है बंद कर दी, और उसके बाद जो हमारा वो है क्या नाम करने को, जो हमारे को सुविधाएं मिलती थी ना मजदूरों को, जैसे शादी के क्लेम है और छात्रवृत्ति, सारा जो है इन्होंने बंद कर दिया। 2022 से जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। हम जो है इस करके जो है आज जो है एकत्रित हुए हैं, मजदूर आ रहे हैं हमारे, और हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और डीसी को जो है अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगम शिमला को लेकर अध्यादेश पेश किया गया। बजट सत्र के पहले दिन पेश किए गए इस अध्यादेश में शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 34 करने का प्रावधान है, जिससे अब शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 हो जाएगी। कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। मैनिफेस्टो कमेटी 8 सदस्यीय होगी और इस कमेटी में 3 मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया है कि 8 सदस्यीय कमेटी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री राणा अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अलावा ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था, फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा भी शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बताया कि शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक हुई। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी जनता से संवाद के बाद मैनिफेस्टो लाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक विपिन परमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए आज हमारी विशेष बैठक है और भारतीय जनता पार्टी जहां तक चुनाव की बात है पूर्ण रूप से तैयार है। पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है किस तरह से चुनाव लड़ना। तो अभी बैठक हो रही है, उसमें हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे ताकि शिमला नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सर, मुद्दे क्या अब तक कुछ ऐसे चुने गए हैं जो नगर निगम शिमला में इस बार आप इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शिमला नगर निगम की जहाँ तक बात है, पिछले नगर निगम हमारी थी, प्रदेश में सरकार हमारी थी। बहुत विकास के काम शिमला नगर निगम में उस समय हुए। पहले तो हम उन विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और फिर मुद्दे जो भी, अभी तो हमारी पहली बैठक है, जो मुद्दे डिस्कस होंगे, जनता से आएंगे, उन सब पर विचार करके उस हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे लोगों के बीच में। ऊना में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों के विरोध और वॉकआउट पर बड़ा हमला बोला है। विजय डोगरा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पूर्व सरकार के गलत फैसलों को बदलकर सही काम किया है, जिसमें करीब 922 संस्थानों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सकारात्मक ऊर्जा के साथ बजट ला रही है, लेकिन भाजपा के नेता कुछ ज्यादा जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा को मौजूदा सरकार का कम से कम 6 महीने का कार्यकाल देख लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मजबूत सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ राज्य को आगे बढ़ाने जा रही है। पिछले 3 महीने में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी आक्रोश रैली, कभी हल्ला बोल रैली, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि अभी समय नहीं, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सरकार का कामकाज देखा जाता है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जिस तरह से पहले दिन से ही एक नए तरह के सफर की बात हो रही है, नए तरह के व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, और हम लोगों ने तो कोई द्वेष भावना से हमने काम भी नहीं किया,
लेकिन फिर भी ये कहना और छटपटाहट किया कि 920 उनके संस्थान बंद कर दिए, जबकि प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जहां जरूरत होगी वो संस्थान खुले रहेंगे। और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हर वर्ष कबाड़ को लेकर मारामारी रहती है और इस बार भी ये मारामारी लगातार जारी है, जहां स्क्रैप डीलर और स्थानीय युवा आमने सामने हो चुके हैं और लोकल युवा भी अब स्क्रैप का काम फैक्ट्रियों में जाकर लगातार मांग रहे हैं। इसे लेकर आए दिन तनाव का माहौल रहता है। वहीं फैक्ट्री मालिकों को भी नेताओं के फोन किए जा रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को भी स्क्रैप का काम दिया जाए। और दूसरी ओर पहले से ही कबाड़ का काम कर रहे डीलरों को धमकियां भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। अब जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल सिंह राणा का कहना है कि कबाड़ के काम को लेकर जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना न हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जी को एक स्क्रैप पॉलिसी लाने के लिए मैं मांग रखता हूं कि कितने मर्डर हो चुके हैं स्क्रैप के काम के लिए, और अभी और भी तैयार है क्योंकि गुटबाजियां हो जाती है। लोकल पंचायत में जहां कंपनियां होती हैं, लोकल बोलते हैं कि कंपनी हमारे गांव में लगी है, हम ही काम लेंगे। अब कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जिसकी कोटेशन पास होगी उसको देगी। कोटेशन जिसकी पास होगी, इस पे एक पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। मैं मांग रखता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पॉलिसी में हो के जो कंपनी के ओनर हो वो बाहर एक मेल आईडी लिख दे, उस पे जिसकी मेल हो या लिफाफा बंद कोटेशन अंदर चली जाए, 31 को जिसकी खुले उसको वो काम दे दे। तो अगर आपने ये जो कानून व्यवस्था है इसको सुधारना है तो कंपनी के बाहर हुड़दंग मचाने वालों को एक परमानेंट जो हमारी पुलिस की जो टीम है वो भेजनी चाहिए कि किसी कंपनी के बाहर कोई अवैध रूप से ऐसे ना बैठा। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर ताज़ा और अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।